अब हम आपको दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां सैकड़ों लोग जमा हैं सिर्फ इस इंतजार में कि वो अपने मरीज के लिए दवा ले पाए। कोई रात को 10 बजे से कतार में खड़ा है तो कोई देर रात 3 बजे ही दवा लेने पहुंच गया। किसी को दवा जो है रांची भिजवानी है तो किसी का मरीज नोएडा के अस्पताल में दवा का इंतजार कर रहा है। लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से रेमडेसिविर जैसी दवाओं की भारी किल्लत है। देखिए दिल्ली से संवाददाता रूफी जैदी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उस बीच दवाओं की कमी भी होती जा रही है। ये ग्रीन पार्क का इलाका है जहां पर फार्मासिस्ट के बाहर देखिए कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए अब पुलिस को आना पड़ा है। यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है, हर किसी को अपने मरीज के लिए दवा चाहिए, लेकिन कहा यह गया है कि सिर्फ 50 जो लोग हैं उनको टोकन दिया जाएगा और उसके बाद ही जो दवा है वो मिल पाएगी। सर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से आपको आना पड़ा है। जी 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 सर, कितने लोगों को दवाई मिल पाएगी? क्या ये बता रहे हैं 50 लोगों को मिल पाएगी। 50 भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन। हाँ, तो इनका ये अपना सिस्टम है, कह रहे हैं कि 50 की मिल पाएगी। आप लोग कब से खड़े हैं? 3 बजे से। रात को 3 बजे? रात को 3 बजे से। अच्छा। रात को 3 बजे से खड़े हैं, अभी भी नंबर नहीं आया। ये कहा गया है कि 50 लोगों को दवा मिलेगी। कह रहे हैं कि 50 लोगों को दवाई मिलेगी बस, और वो भी दिल्ली में जो एडमिट होगा। आप लोग जब आए रात को 3 बजे तब और लोग भी थे यहाँ? और भी थे, सारे खड़े हुए थे लाइन में। ये सारे 3 बजे से खड़े हुए हैं। आपका पेशेंट कहाँ पर एडमिट है? भगत चंद्रा हॉस्पिटल पालम। आप कितने बजे से खड़े हैं? 10 बजे से। सुबह 3 बजे से 3 बजे सुबह से खड़े हुए हैं। आप कब से खड़े हैं? मेरे बेटा रात को 10 बजे आया था, उसको सुबह मेरे को भेजा था। रात को 10 बजे से आप खड़े हुए हैं और अब 11 बज चुके हैं। मतलब अभी तक दवाई शुरू करी नहीं है, दवाई शुरू करेंगे तभी पता चलेगा। दवाई आई नहीं है, क्या है। तो पिछले 13 घंटे से आप लोग इंतजार। और क्या है। आप कितने बजे आए थे? हमें भी अराउंड 3 o'clock रात को 3 बजे। हमें यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि ये लोग भेदभाव कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को ही देंगे ये, चाहे हमारे किसी भी हॉस्पिटल में हो, लेकिन नहीं देंगे, सिर्फ दिल्ली को ही देंगे। ये क्या इशू है? ये भेदभाव तो नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपका मरीज किस अस्पताल में एडमिट है? नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में, नोएडा सेक्टर 27 में, लेकिन इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं दे रहे हैं। तो आपको मना कर दिया गया? हाँ, और मैम कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि कहाँ मिलेगी दवाई। मैं 5 दिन से कंटिन्यू ढूंढ रहा हूँ, बड़ी गंदी कंडीशन हो रही है और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हमें किसी भी तरह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हम कहाँ से दवाई लें। या तो गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए, ना कोई हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक में ही चल रहा है ये। ठीक है, अब आपको महाराष्ट्र के पुणे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पुणे के सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। मार्केट की समय सीमा तय कर दी गई है, इसलिए एक साथ कई लोग सब्जी लेने निकले हैं। देखिए पुणे से संवाददाता अरुण महात्रे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सेवा में आने वाले शॉप्स है, जैसे सब्जी मंडी हो या फिर फल की दुकानें हो या दूध हो, चिकन मटन हो, किराना हो, इन सब दुकानों की टाइमिंग सरकार ने कम कर दी है। सुबह 7 से 11 बजे के दरमियान ही हम यहाँ पे दुकानें खुली रख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ से आदेश जारी होता है, लेकिन दूसरी ओर अगर वक्त कम किया जाता है तो लोगों की भीड़ भी बढ़ जाती है। अभी इस वक्त हम पुणे के नेहरू चौक में, यहाँ पे सब्जी मंडी है। लोगों से जानेंगे, मुझे बताएगा कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे अभी हो चुकी है। सरकार कल तक ऐसी स्थिति थी कि 6 बजे तक हमारी दुकानें खुली रहती थी, लेकिन लोग बिना वजह बाहर निकलते थे। इसके लिए टाइमिंग कम कर दिया है। आपकी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समझो क्या कि हर को कोई काम ना काम पड़ता है, बरोबर। हर बिना किसी काम के कोई बाहर नहीं पड़ता। सबको जान की फिक्र होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं है। मुझे बताओ कि यहाँ पे भीड़ होने का क्या कारण है? सर, यहाँ पे भीड़ होने का एक ही कारण है, जो टाइमिंग दिया है गवर्नमेंट ने, जो टाइमिंग बोला है महानगर पालिका ने, तो उनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम है। और पब्लिक यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं वही नहीं आते, बाहर दूर से ही लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाजी ज़रा सस्ता मिलता है इसके लिए। तो यहाँ पे गर्दी का कुछ मतलब कर ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं हो सकता। और अभी टाइमिंग कम है तो और ज़्यादा गर्दी हो रही है उससे।
अब मुंबई में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार ने आज से कई कड़े नियम लागू किए हैं। इसी के तहत आज से किराना और सब्जी की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रही। यहां भी लोगों की भीड़ कैसी रही आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता रुचा वजह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या और तेजी से बढ़ रही है, इसलिए राज्य सरकार ने अब नियम कड़क किए हैं। आज से 7 से 11 ही किराना, सब्जी या जो फल है वो खुले रहेंगे। 4 घंटे ही ये सब शॉप्स खुले रहेंगे। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि दादर के इस सहकार भंडार के मैं बाहर हूँ और यहाँ पे ये लंबी लाइन ग्राहकों की लगी हुई है, क्योंकि 4 घंटे ही ये शॉप्स खुले रहेंगे। सबको सामान भी भरना है, कभी भी लॉकडाउन भी हो सकता है। इस वजह से अब सब बाहर निकले हैं और ये लाइन बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। भीड़ तो होगी, लेकिन तो सामान घर पे चाहिए तो सब टेंशन में सामान लेने के बाहर तो पड़ेगा ना। क्या लगता है, 4 घंटे का ही टाइम दिया है, उसी में 1 जो टाइम था दैट वाज राइट। 7 से 11 बहुत कम टाइम है, रश हो रही है उसकी वजह से। आप भी इसीलिए आए अब 11 बजे तक? वेडनेसडे रेगुलर है हमारा, इसलिए आए हैं। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं अभी भीड़ बढ़ती जा रही है और भी बढ़ सकती है 10 के बाद 11 बजे तक। ये टाइम बढ़ाना चाहिए या लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन का कोई जवाब नहीं है मैडम, करेंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है बेटर क्या है। आप भी आए हैं सामान लेने अभी 11 बजे? जी हाँ। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए? वो तो सबके सब पर निर्भर है। अभी हम लोग खुद ही नियम अपने पे लगा दे, रूल्स लगा दे कि नहीं, हमें इस खतरे से बचाना है, जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। तो सब लोग ने डिसाइड किया तो हो सकता है, और नहीं किया तो नहीं हो सकता है। बराबर है, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है सामान लेने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी लोग दूर दूर खड़े हैं, सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें अंदर लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरी बाजार इलाके में लोगों ने समझदारी दिखाई और यहां बाकी जगहों के मुकाबले आपको कम भीड़ नजर आएगी। देखिए कोल्हापुर से जी मीडिया संवाददाता प्रताप नायक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार आज रात से पूरा लॉकडाउन कर सकती है, इसलिए ऐसा लगा था कि सुबह के टाइम में लोग भारी मात्रा में बाहर आएंगे और जो वस्तुएं लगेंगे वो परचेस करेंगे, ऐसा लगा था। लेकिन अभी मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, एक कोल्हापुर शहर के लक्ष्मीपुरी एरिया के दृश्य है। यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो आए तो वो बाजार करने के लिए नहीं आए हैं। देख सकते कि महाराष्ट्र सरकार ने जब शुरुआत में लॉकडाउन लगाया था तब लोगों ने पहले ही जो सामान है वो घर पे भर के रखा है। ये किराना माला का दुकान है, यहाँ पे भी लोग नहीं है। हम देख सकते हैं कि इस तरह का दृश्य जो हो पूरे कोल्हापुर शहर में दिख रहा है। यहाँ पे किराना माला के ओनर है, उनसे बात करेंगे कि लोग क्यों नहीं है। मुझे बोले कि आज रात से महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिर एक बार पूरा लॉकडाउन लगा सकती है, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। यहाँ पर गर्दी नहीं दिख रही है, लोगों ने सामान पहले रखा है घर पे, उन्होंने बहुत माल लेके रखा है, बहुत लॉकडाउन चालू होगा, कितने दिन चलेगा इसके हिसाब से लोगों ने महीना 2 महीने का आगे से लेके रखा है, माल बहुत भर के रखा है लोगों को। और हमारा मंथ एंड की वजह से लोगों के पास पैसे की तंगी भी है थोड़ी सी, इसीलिए हाँ पैसे की तंगी है, इसीलिए बाजार में गिराई थोड़ा कम है। खाली भाजी पाला वगैरह लेने वाले ही बहुत है। लेकिन देखिए कि अभी टाइम जो है तो सुबह से 7 और 11 बजे तक रखा है, फिर भी लोग नहीं है। नहीं वो लोगों को 7 बजे मार्केट में आने की यही नहीं है, आदत ही नहीं है। कोल्हापुर वाले सब 10 बजे के बाद चालू होता है। कुल मिला के देखा कि सुबह किस तरह से दृश्य कोल्हापुर सिटी में दिख रहा है, इसी तरह का दृश्य जो कोल्हापुर जिले में दिख रहा है। ऐसा लगा था कि लोग भारी मात्रा में रास्ते पर आएंगे, सामान खरीदने जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन ओंकार गिरी के साथ प्रताप नायक, जी मीडिया, कोल्हापुर। और कोल्हापुर के छत्रपति प्रमिला राजे हॉस्पिटल में 15 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, यानी अस्पताल में सिर्फ 6000 लीटर ऑक्सीजन इस वक्त उपलब्ध है। ऐसे में अगर वक्त रहते ऑक्सीजन की सप्लाई प्रशासन के जरिए नहीं होती तो कोल्हापुर में कोरोना मरीजों के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। कोल्हापुर से जी मीडिया संवाददाता प्रताप नायक की ये रिपोर्ट भी आई है, देखिए। मैं अभी खड़ा हूं महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के छत्रपति प्रमिला राजे सरकारी अस्पताल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ये प्लांट है। यहाँ पे
1000 लीटर इतना ऑक्सीजन इस टैंक में हमेशा रहता है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6000 लीटर ही ऑक्सीजन अभी यहाँ पर बचा है। हम देख सकते हैं कि इस अस्पताल में 200 से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव रुग्ण है उन पर उपचार शुरू है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो गई है। इसीलिए प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे आया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन बचा है वो सिर्फ 15 घंटा चल सकता है, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने वाला है। इसको लेकर ही प्रशासन ने सरकार से बातचीत की है और ऑक्सीजन जल्द से जल्द कैसे आए इसके बारे में इंतजाम कर रही है। आज शाम तक ये ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर आ सकती है, ऐसा प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हैं कि पिछली बार इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत सारी कम हो गई थी, इसलिए दिक्कत आ गई थी। इस बार भी इस तरह का दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी मात्रा कम है, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी भी यहाँ पर दिख रही है। इसलिए प्रशासन अभी ऑक्सीजन जल्द से जल्द मिले इसलिए प्रयास कर रही है। लेकिन कुल मिला के सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, जो डिमांड है उस तरह से हम लोग अदर स्टेट से मंगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर ये 15 घंटों में ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पहुंचा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन ओंकार गिरी के साथ प्रताप नायक, जी मीडिया, कोल्हापुर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.